75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीन से कर्ज लिया गया और पैसा लेने के बाद 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई। क्या भाषा थी? हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, तो क्या हमारे जवान खुद ही मर गए? सबसे बड़ी जो जांच एजेंसियां आज किसान आंदोलन के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, इनको जांच करना चाहिए कि क्या कारण है कि जो जानकारी प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, रक्षा मंत्री को होनी चाहिए, हमारे फोर्स के प्रमुख को होनी चाहिए, वो जानकारी कैसे एक साधारण पत्रकार तक पहुंची? अरुणाचल से भाजपा सांसद ने संसद के अंदर कहा 65-70 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर एलएसी के अंदर अपना गांव बसा दिया, डोकलाम में गांव बसा दिया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी की इस व्हाट्सएप चैट में ऐसे खुलासे हैं जिनको लेकर के देश में कोहराम मच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस व्हाट्सएप चैट को लेकर के बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती है। इसी व्हाट्सएप चैट के लीक होने पर बात करेंगे। हमारे साथ में भूपेंद्र रावत हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता चल जाता है कि पुलवामा की एयर स्ट्राइक होनी है, पुलवामा में जो है वो अटैक होने वाला है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होनी है। ये तमाम बातें जो है वो अर्नब गोस्वामी को पता चल जाती है, जबकि ये टॉप सीक्रेट होता है। किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी जो है इस देश में प्रधानमंत्री और तमाम जो संस्थाएं हैं उन सबसे ऊपर हो गया है क्या? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके का अभी खुलासा हुआ है अर्नब गोस्वामी की चैट को लेकर के, जो जानकारियां हमारे देश के रक्षा मंत्रालय मंत्री को, प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, जो हमारे देश के अंदर वायु सेना प्रमुख को होनी चाहिए थी, वो सारी जानकारियां इसके पास कैसे पहुंच गई? एक बड़ी बात अगर आप देखेंगे, इसके पूरे चैट में खुलासा हो रहा है कि तमाम पीएमओ से लेकर तमाम बड़े मंत्रालय तक सीधी पहुंच और हस्तक्षेप है इस अर्नब का। और ये बात मैं एक छोटा सा जिक्र करते हुए आपको कहना उदाहरण देता हूं। पहले हमारे देश के अंदर 16 अप्रैल को विक्रम मिस्त्री ने वो भेजी थी टेस्ट किटों की खेप, अगर आपको ध्यान में याद दिलाना पिछला मामला, और 16 ही अप्रैल को गढ़ चिचले गांव में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई धर्मेंद्र जी। और 17 तारीख को अखबारों में आ गया था टीवी में, और 18 को अखबारों में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 19 तारीख को तत्काल जैसे अर्नब ने इसको उठाना शुरू किया, अंजना ओम कश्यप ने उठाना शुरू कर दिया, तत्काल साधुओं की हत्या का मामला इसलिए बिलबिलाया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने घोषित कर दिया था कि ये जो टेस्ट किट है ये खराब। पर कौन सी टेस्ट किट थी? वो जो स्पेन ने वापस भेजी थी अमेरिका अपना चीन को, वो टेस्ट किटों की खेप मंगाई गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अर्नब हर काम भारत की सरकार, मोदी सरकार की नाकामियों को बचाने के लिए करता है। ये जो अभी आपने कहा पुलवामा का जानकारी, पुलवामा की जानकारी न केवल इसको थी, इसकी पटकथा लिखी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहुत वेदना है। हमारे देश में आपको मालूम होगा कि जिस दिन 14 फरवरी को हमारे 40 जवानों की हत्या की गई पुलवामा में, उस दिन की 4 बड़ी क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए आपको। एक, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की बड़ी रिपोर्ट थी कि विस्फोट भरी गाड़ी से टक्कर मार करके जवानों की हत्या की जा सकती है। मोदी सरकार ने वो रिपोर्ट खारिज कर दी। आपको दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आला अधिकारियों ने कहा था जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, एयरलिफ्ट कराने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध करा दो। मोदी सरकार ने हवाई जहाज उपलब्ध कराने की बात को खारिज कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, असुरक्षित सड़क जिस पर खतरा था, 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर चलाया गया ताकि उनको आसानी से टारगेट किया जा सके। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जिस समय हमारे 40 जवानों के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे, उस समय नौकायन कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी शूटिंग में व्यस्त थे। ये चारों चीजें अचानक नहीं हो सकती है। मैं इसी में एक और जिक्र करना चाहता हूं आपको। आप ये जो जानकारी की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। हमारे देश के मीडिया को जानकारी होगी धर्मेंद्र जी, आपने भी स्टोरी चलाई है। जिस दिन हमारे गलवान घाटी के 15 जवानों, दूसरी क्रोनोलॉजी बताता हूं मैं, तब लोकसभा के चुनाव थे, बिहार के चुनाव थे। क्या क्रोनोलॉजी है कि बिहार रेजिमेंट के ही जवानों की हत्या होती है पुलवामा से बाद में। मैं बात कर रहा हूं गलवान घाटी की। और जब 15 जून को हमारे गलवान घाटी में 20 जवानों की हत्या हो जाती है और 76 जवान घायल हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोलते हैं। 16 तारीख को हमारे टेलीविजनों में, अखबारों में प्रकाशित हो चुका था 15 जून को जवानों के शहादत का मामला, और 17 जून को नरेंद्र मोदी मुंह खोलते हैं। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने उस दिन कहा था कि जाया नहीं जाएगी ये बात। मैं इसलिए बात कहना चाह रहा हूं, 17 जून को अगर आपको मालूम हो 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीन से कर्ज लिया गया और पैसा लेने के बाद
19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई। क्या भाषा थी? हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, तो क्या हमारे जवान खुद ही मर गए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, 2019 को नवंबर की बात है, पूर्वी अरुणाचल से भाजपा सांसद ने संसद के अंदर कहा कि 65-70 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर एलएसी के अंदर अपना गांव बसा दिया, डोकलाम में गांव बसा दिया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो जांच एजेंसियां आज किसान आंदोलन के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, इनको जांच करना चाहिए कि क्या कारण है कि जो जानकारी प्रधानमंत्री को होनी चाहिए, रक्षा मंत्री को होनी चाहिए, हमारे एयर फोर्स के प्रमुख को होनी चाहिए, वो जानकारी कैसे एक साधारण पत्रकार तक पहुंची, ये जांच का विषय है। दूसरा, अर्नब गोस्वामी ये कह रहा है कि देश के बच्चे बच्चे को पता था कि देश पर अटैक हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो काउंटर जरूर करेंगे। तो अब पाकिस्तान प्रस्त कुछ लोग हैं, वो जो है वो छवि बिगाड़ने के लिए ये अर्नब गोस्वामी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, दुनिया ने देखा हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, एक जवान की 50 दिन बाद और शहादत हुई, 21 जवान शहीद हो गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश के पहली बात आप देखिए, हमारे देश में जो आतंकी बंद थे पाकिस्तानी, उनको 2002 में कंधार पहुंचाने वालों में हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल है। और अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है, सैयद अली अब्बास। और सैयद अली अब्बास पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को संघ के इशारे पर साधन भी देता है और संघ के इशारे पर उनके जिम्मेदारी भी लगाता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, जिस दिन हमारे यहाँ हमला हुआ, हमारे जवान मारे गए, तब प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त थे। और 26 फरवरी को जिस दिन एयर स्ट्राइक कर दिया गया, उससे पहले पूरी सेटिंग कर दी गई। और सेटिंग ये थी कि सैयद अली अब्बास के माध्यम से यह सूचना पहुंचा दी गई कि भैया आप आतंकी जो लोग हो अपने अपने ठिकानों से बाहर हो जाओ, हम उस पर बम वर्षा करने वाले हैं। इसकी मध्यस्थता भी तब ट्रंप ने की। किस ट्रंप ने? जिस ट्रंप का चुनाव जिताने के लिए हमारे देश में संघ परिवार के लोग हवन करेंगे कर रहे थे। 3 नवंबर को जूनियर ट्रंप ने, मैं ये एक बात और कहता हूं, 370 धारा हटाने में बहुत बड़ी छाती पीटी जा रही है। 370 धारा हटाने के बाद चीन को लद्दाख का हिस्सा दिखाने वाला ट्विटर को नरेंद्र मोदी ने बैन नहीं किया। और हमारे देश के जम्मू और कश्मीर को 3 नवंबर को ट्विटर पर जूनियर ट्रंप ने पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, उसके बाप को जिताने के लिए हमले किया जा रहे थे। हम एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारे देश के अंदर हम एक एक चीज की पड़ताल अगर करें, 25 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री जाता है पाकिस्तान, क्या करने गया? और 2 तारीख को हमारे पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला करते हैं और उसके बाद ISI के लोगों को वहां बुलाया जाता है। 70 साल में पहली बार हुआ कि लद्दाख को किसी अमेरिकी मीडिया ने चीन का हिस्सा दिखाया। पहली बार हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि किसी विदेशी ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। और पहली बार हुआ 73 साल में आज़ादी के हमारे गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान ने चुनाव कराया और वहां सरकार और राज्य बना दिया। ये सब मिली भगत है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की। इसलिए आप जो कह रहे हैं, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, ये पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैलाने वाले संघ परिवार के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। और एक जो गिरोह है नरेंद्र मोदी को चलाने वाला, उनमें से एक अर्नब गोस्वामी है। मैं NIA से आग्रह करता हूं, इनको जांच करनी चाहिए। सभी लोग कायर तो नहीं होंगे, कुछ बहादुर लोग होंगे हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बैठे धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका में आता है? क्या कारण है खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके जवानों की हत्या करवाई गई पुलवामा में? क्या कारण है कि एयरलिफ्ट के लिए जहाज उपलब्ध नहीं कराए गए? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उसी दिन, आज तक एक ही दिन जंगल गया बनवास, वो ठीक उस दिन जब जवान मारे गए? और क्या कारण है कि 15 जून को जवानों की हत्या के बाद 17 जून तक मोदी मौन रहे? और एक और बात, 17 जून को मोदी ने कहा जो टनल बनाने का ठेका था चीन की कंपनी को, जवानों की शहादत के बाद 1124 करोड़ का वो रद्द किया गया। और 3 जनवरी को अभी 2020 में जब हमारे 57 किसानों की शहादत हो गई, पूरे दिल्ली में जो बढ़ रहे हैं, जहां जहां पड़ाव में सरकार ने रोका हुआ है, 57 किसानों की शहादत के बाद वो ठेका चीन की कंपनी को दे दिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिस दिन जून में चीन की कंपनी को टनल बनाने का ठेका मिला, उसके बाद चीन ने हमारे जवानों की हत्या की। और अब जब 3 जनवरी को दोबारा वो ठेका रद्द होने के बाद वापस कंपनी को मिल गया, उसके बाद उसने अरुणाचल में गांव बसा दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर जांच पड़ताल हो तो जिस दिन 8 फरवरी को 2019 को शंकराचार्य स्वरूपानंद ने कहा था
कि मैं 21 फरवरी को अयोध्या कूच करूंगा, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री पीएमओ के तमाम टेलीफोनों की आउटगोइंग अगर जांच पड़ताल की जाए तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उसके तार मिलेंगे। पुलवामा में हमला कराकर हमारे जवानों की हत्या करवाने में शामिल था मोदी सरकार। तो चल रही है, कोर्ट में है अर्नब का मामला। नहीं, अर्नब का नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं जो पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके जवानों को एयरलिफ्ट नहीं होने दिया, 3700 जवानों को एक साथ चलवाया और फिर मरवाया, इसमें नरेंद्र मोदी और उसका सरकार का हाथ है। ईमानदारी के साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इनकमिंग और आउटगोइंग पीएमओ की और प्रधानमंत्री आवास की तमाम डिटेल इकट्ठी करनी चाहिए और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। दूसरी, अजीत डोभाल के माध्यम से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर, प्रधानमंत्री पर आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं एक बताऊं, हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या खुफिया एजेंसी में नालायक लोग बैठे? वो संवैधानिक पद है। खुफिया एजेंसी में भी बैठे हुए संवैधानिक पद है। जिन अधिकारियों ने एयरलिफ्ट कराकर जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए जहाज की मांग की थी वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने यह कहा था इकट्ठे 3700 जवानों को न गुजराओ सड़क पर, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। और मैं भी संविधान का सम्मान करता हूं, मैं तो संविधान की यात्रा भी किया हूं। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री हो तो वो बड़ा संवैधानिक पद है और हम संवैधानिक हैं क्या? हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बताए कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके जवानों की हत्या क्यों करवाई। प्रधानमंत्री बताए कि 15 जून को जवानों की हत्या करवा करके मौन क्यों लगाया। आप समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं एक अर्धंग से पत्रकार के पास? वो जानकारी कैसे हो सकती है जो सिर्फ मोदी को होती, जो रक्षा मंत्री को थी? वो जानकारी जो हमारे एयर चीफ मार्शल को थी, वो जानकारी एक पत्रकार तक कैसे पहुंची? बगैर मोदी की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्नब की व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है, अगर इसी तरह से और जानकारी जो है वो जुटाई जाए तो और भी बड़ा खुलासा होगा। बहुत बड़ा खुलासा होगा। मैं ये हैरान हूं। मैं तो आपकी भी रिपोर्ट देख रहा था, मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट देख रहा हूं, सैटेलाइट से दिखा रहे हैं। सैटेलाइट में दिखा रहे हैं 4.5 किलोमीटर अंदर अरुणाचल में कब्जा कर लिया, चीन ने गांव बसा दिया। तो अगर मोदी सैटेलाइट की रिपोर्ट एनडीटीवी की गलत है, खराब है, तो तत्काल उसका प्रतिबंध लगाओ। लेकिन इनका विदेश मंत्रालय भी मान चुका है, ये सरकार भी मान चुकी है। हमारे देश में परोसा नहीं जा रहा है। मैं देशवासियों आपसे एक अपील करना चाहता हूं, क्या ईमानदारी के साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों की रिपोर्टिंग करने के लिए जो पत्रकार है उस पर एनआईए ये जो है नोटिस जारी करता है। जो हमारे किसानों को भूखे न रहे, उनके लिए लंगर चला रहे, उनके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। जो किसानों के 3 काले कानून वापस करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको मालूम होगा धर्मेंद्र जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों का हो चुका है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाने की मांग करने के लिए हमारे जो लोग मांग कर रहे हैं उनको एनआईए के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। क्यों एनआईए नोटिस जारी नहीं करता मोदी को? तुमने क्यों खुफिया एजेंसी की जांच को खारिज करके जवानों को मरवाया? क्यों तुमने निहत्था पुलवामा में जवानों की हत्या करवाई? और क्यों वो भी बिहार रेजिमेंट की? बिहार में चुनाव थे, आप समझना पड़ेगा। जब आपका लोकसभा के चुनाव थे तो आपने 40 जवानों की हत्या करवाई। क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। बिहार की ही रेजिमेंट को बिहार चुनाव से पहले क्यों मारा गया? सवाल, ये बड़ा सवाल है धर्मेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अर्नब गोस्वामी को आखिरकार कैसे जानकारी थी कि वहाँ पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, पुलवामा का अटैक होने वाला है, जबकि ये जो जानकारी है बेहद गोपनीय जानकारी होती है, जो प्रधानमंत्री के पास में होती है, डिफेंस मिनिस्टर के पास में होती है, होम मिनिस्टर के पास में होती है और एयर चीफ के पास में होती है और उसके बाद में एनएसए। ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं, 5 पदों पर बैठे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये जानकारी होती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के पास में ये जानकारी कैसे पहुंची, सबसे बड़ा जांच का विषय जो है वो यही है। भूपेंद्र रावत जो है इसके पीछे एक बड़ी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, ये इनके विचार हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।